बच्ची का बयान आ गया है। तुम लोगों ने बच्ची के ऊपर बहुत जुल्म किया है। अब देखना मैं तुम लोगों को कैसा केस बनाता हूँ। बहुत लंबे अंदर जाओगे तुम लोग सब। इस औरत से मैं बहुत जल्द पीछा छुड़ा लूंगा। बस मैं एक मौके की तलाश में हूँ। किस मौके की तलाश में हो तुम नबील? ओके अली इमरान, मैं फिर बात करता हूँ कि बाय। जानू बिजनेस के मौके की तलाश में हूँ। एक दफा अगर पापा जी ने मुझे बिजनेस करा दिया तो तुम देखना मैं उनको कैसे माला माल, मेरा मतलब है कड़बाल कर। वो पहले ही बहुत माला माल है नबील। और कंजूसी की आला मिसाल भी तो है। शट अप नबील। सो के जान मैं जा रही हूँ। सच? लेकिन जानू तुम्हें बाजी की कसम है वो वापस नहीं आना। नबील जानू मेरा मतलब है कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है ना यार। अगर तुम अपने पापा जी के पास जा रही हो तो मैं खुश हूँ, लेकिन जानू हर महीने खर्चा भिजवाती रहना। मैं ग्रोसरी करने जा रही हूँ माँ जी के साथ। 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगी। प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। जानू सवाल ही पैदा नहीं होता। बिलीव मी जानू, बिलीव मी। बेहतरीन मौका। माँ जी और ये तो गई ग्रोसरी करने, मैं मुंह साहब को भिजवाता हूँ शेव करवाने। इतना बड़ा मुंह है, 2-3 घंटे तो लगेंगे ना शेव पर। और मोना डार्लिंग को लंच पे इनवाइट करता हूँ। मोना डार्लिंग को मैसेज करता हूँ। फरजाना बात सुन। माँ जी दरवाजा तो बंद करें। जी तूने मुझे आज 4 जोड़े लेके देने बस। माँ जी हम शॉपिंग पे नहीं राशन लेने जा रहे हैं। मैंने नहीं जाना तेरे साथ राशन। चले। बता रही हमारे मैंने नहीं जाना। मुझे जोड़े दिलाने तो दिला, नहीं तो नहीं। माँ जी ओए माफ कीजिएगा। ओए जा, माफ किया पर अब ना भीख मांगना। माफ कीजिएगा, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो तो मेरी स्टिक शायद लग गई, उसके लिए माफी चाह रहा हूँ। दरअसल मैं जो हूँ ना अंधा हूँ। यहाँ ना मेरी एक गाड़ी खड़ी होगी काले रंग की बड़ी सी, वो खराब हो गई है। वो ड्राइवर जो है ना वो मैकेनिक को लेने गई है। ले, जब गाड़ी खराब हो गई थी तो डॉक्टर को बुलाना था ना। माँ जी मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है, डॉक्टर नहीं। ना डॉक्टर आके इसकी आंखें ठीक करता ना, यूं पराई औरतों को डंडिया ना मारता फिरता ये। देखिए जी देख ही तो नहीं सकता, अभी बताया ना अंधा हूँ। मेरा मतलब है सुनिए। चुप है। पराए मर्दों को सुनिए सुनिए करिए, बताऊंगी दिल को जाके एक एक लफ्ज। माँ जी आपको दिखाई नहीं दे रहा, बेचारा अंधा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। अच्छा फिर बता ये कितनी उंगलियां हैं? मेरा ख्याल है एक होगी। और ये तो सचमुच में अंधा है तस्लीम। जी वही तो कह रहा हूँ। क्या मैं आपके घर बैठ सकता हूँ सिर्फ उतनी देर तक जब तक मेरा ड्राइवर ना आ जाए? असल में वो इंजन की खराबी की वजह से ना एसी नहीं चल रहा, बहुत गर्मी है, ठहर नहीं सकता ऐसे में। जी जी प्लीज आप अंदर आइए। मिस्टर कमाल, कमाल नाम है मेरा। जी जी कमाल साहब आइए। आइए 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 प्लीज। यार मैं मुंह साहब आप जाके शेव करवाए ना। अरे कल ही तो शेव करवाई है मैंने। तो आज फिर करवा ले एक दफा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार नबील, ताजी ताजी शेव पे अगर दोबारा शेव करो ना तो छोटी छोटी लाल लाल दाने निकल आते हैं। अरे शेव ना कराएं, अपने बाल कटवा लें, नहीं तो अपना मुंह ट्रिम करवा लें थोड़ा सा। भाई तुम कुछ भी कह लो, आज मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे इतने दिनों के बाद तुम्हारी माँ बाहर गई है, मैं सुकून लूंगा तुमसे। अरे जानू तुम लोग अभी तो गए थे, फौरन ही वापस आ गए हो। नहीं नबील हम गए ही नहीं। बाहर ये वबाल खड़ा हुआ था। जी कमाल, कमाल नाम है मेरा। हाँ मैं तो हमेशा कमाल की बातें करती हूँ। भाई इन्होंने छड़ी क्यों पकड़ी हुई है? लंगड़े हैं क्या? नहीं नहीं ये लंगड़े नहीं है, गूंगे हैं। अरे मैं गूंगा नहीं हूँ। ये हम कैसे मान लें बच्चू? मैं बात कर रहा हूँ भाई। ये अंधे हैं नबील, इनकी गाड़ी खराब हो गई है, कुछ देर अपने ड्राइवर के यहाँ वेट करना चाहते हैं। ओ जानू तुम्हें क्या हो गया यार, तुम्हें इस शख्स को अंदर नहीं लाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद ये चंदा मांगेगा, रोएगा, कहेगा मेरे पास आंखों के ऑपरेशन के पैसे नहीं है, वो दे। हम कहाँ से देंगे? तुम्हें पता है मुझे गरीबों से चिढ़ होती है जानू, और तुम इसके बावजूद इसे अंदर ले आई हो। शट अप नबील। ओके जानू। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ मेरे मैनेजर को फोन करके जरा यहाँ का एड्रेस समझा देंगे, वो मेरे लिए दूसरी जीप भेज देगा। मैनेजर? जानू इस गरीब आदमी ने भी मैनेजर रखा हुआ। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? ले हमारे घर में तो बाथरूम है ही नहीं। तो फिर आप करते कहाँ हैं? हम लोग कुछ करते नहीं, हम बड़े ना सुस्त लोग हैं तो हम कुछ नहीं करते। अरे तुम चुप करो मोमो। कमाल साहब मैं आपको वॉशरूम ले चलता हूँ। ध्यान से टेबल टकरा मत जाइएगा। अरे आपको कैसे पता कि ये आगे टेबल है? मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, घर है तो टेबल भी होगी। हाँ चले आइए आइए। अरे उधर नहीं इधर होके चले। इधर? हाँ सीधा 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 आगे आगे। आगे आगे मैं हूँ ना आपके साथ। आ जाइए आ जाइए।
ये देखिए, ये सीधा सामने ना, ठीक ये है। वॉशरूम है। ओके। मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है। हाँ, आप आराम से टाइम लगाएं, अपना कोई मसला नहीं है। अंदर कोई है? नहीं। हाँ, खोल नहीं रहा दरवाजा। अरे अरे अरे, ये अलमारी है, ये ना खोलिएगा। अच्छा। इसमें मोमो ने ना पुरानी चीजें रखी हुई हैं। अच्छा। हाँ, ये उस तरफ मुंह करे ना, ये है वॉशरूम सीधा। ठीक है। दरवाजा खुला ही रहने दो, अंधेरे से डर तो नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, ठीक है, डरता नहीं मैं। हाँ बस ठीक है, फिर मैं बाहर ही खड़ा हूँ। ठीक है। हाँ, मैं कान बंद कर लेता हूँ, आप कर लें जो करना है। यार मेरा ख्याल है जानू, इसके मैनेजर को फोन करता हूँ ताकि 10 मिनट में से आके लेके जाए। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कमाल साहब के मैनेजर बात कर रहे हैं? हाँ भाई, हेलो, मैं कमाल साहब का काबिल मैनेजर बात कर रहा हूँ। अरे काबिल तो मैं खुद बहुत हूँ भाई, 4 PhD की डिग्री है मेरे पास। अरे भाई, मेरा नाम काबिल है। तो ऐसा कौन है भाई? देखो मैनेजर, तुम्हारे जो बॉस है ना कमाल साहब, उनकी गाड़ी खराब हो गई भाई। ड्राइवर बहुत देर हो गई गए हुए, वापस नहीं आया। वो ये चाह रहे हैं कि तुम दूसरी गाड़ी भिजवा दो उनको पिक करने के लिए। ओए 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 ओए, क्या कहा? बॉस की गाड़ी खराब हो गई है? ये तो बड़ा मसला हो गया। उनको तो अभी न्यूयॉर्क पहुंचना था। अरे भाई, जरूरी मीटिंग है, करोड़ों की डील करनी है उन्होंने। करोड़ों की डील? हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, बॉस का प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेज देता हूँ। सारा फालतू सामान छत से हटा दो और ख्याल करना, बॉस को सही सलामत हेलीकॉप्टर में बिठाना, डैमेज नहीं होने चाहिए। प्राइवेट हेलीकॉप्टर? वो भी हमारे घर की छत पे भेजेंगे आप? हाँ भाई, बॉस को खराश तक नहीं आनी चाहिए। तुम जानते ही नहीं हो कितने बड़े आदमी हैं। खुश हो जाए तो चलते फिरते फैक्ट्रियां बांट देती हैं। अभी पिछले महीने की बात है, एक सब्जी वाले को जहाज गिफ्ट कर दिया। आजकल वो बाय एयर सब्जियां बेच रहा है। और अभी पिछले हफ्ते उनके कुक की शुगर लो हो गई, उसको शुगर मिल दे दी ताकि आइंदा उसकी शुगर कभी लो ना हो। अरे आप फिक्र ही ना करें मैनेजर भाई, आज से आपके बॉस हमारे बॉस, उन पे आंच नहीं आएगी। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, बस जल्दी से आप हेलीकॉप्टर भेजें प्लीज। अरे कमाल साहब, अच्छा भाई, अब ना मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, तुम बस ख्याल रखना, अगर बॉस खुश हो जाए तो तुम्हें माला माल कर देंगे। खुदा हाफिज। अरे आप कहीं बाहर आना भूल तो नहीं गए? अरे कहीं उधर दूसरे दरवाजे से तो नहीं निकल गए? आ गया। आ गया। आ गया। आराम से। हाँ हाँ, ठीक है, आ जाए। हल्का हो गया बिल्कुल। ठीक है। क्या हुआ नबील, क्या कहा मैनेजर ने? जानू, आज तुमने पहली बार कमाल साहब को लाकर अच्छा काम किया। मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं तुम्हारे लिए। और मेरे दिल से भी इसके लिए बड़ी वो निकल रही है। क्या वो? आइए कमाल साहब, आइए आप तशरीफ रखिए। आइए कमाल साहब को बिठाइए। कमाल साहब, आपके सेक्रेटरी से पीए से बात हो गई है। वो कह रहा है कि बस आपका हेलीकॉप्टर जो है ना हमारी छत पे थोड़ी देर में लैंड कर जाएगा। वो क्या होता है मसाउद? अरे हेलीकॉप्टर मोमो, हेलीकॉप्टर, इनके पास अपना जाती हेलीकॉप्टर है। जमाल भाई, तुझे कसम है, मुझे अपने हेलीकॉप्टर में ना 2 चक्कर नागन चुरंगी के लगवा देना प्लीज। वो माँ जी ना करे, नागन डस लेगी आपको वहाँ। हाँ, लेकिन हेलीकॉप्टर तो सीधा न्यूयॉर्क लैंड करेगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। आप रास्ते में ना मुझे अमेरिका में उतार दीजिएगा, मेरे बहुत रिश्तेदार हैं वहाँ पे। जी, ओबामा इनकी फूफी का पुत्र है। और बस कर दे महमूद साहब, आधे रिश्तेदार पिंड में रहते हैं आपके और आधे यहाँ झोंपड़ियों में। यार आप लोग इनके सामने तो लड़ना बंद करें। हाँ, तो इसको कौन सा पता लगना है, तो वैसे ही अंधा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं। सुनाई सब दे रहा मुझे। देखा, सुन लिया आप लोगों ने। चले बाहर चल के लड़ते हैं। मेरा मतलब है बाहर चल के बात करते हैं। कमाल साहब बिल्कुल फील एट होम, रिलैक्स हो जाए। हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप लोग मेरे साथ आए। उनका हेलीकॉप्टर आ रहा है, आप लोग मेरे साथ आए। चले क्या थोड़ा आ जाओ। क्या कहना है भैया?
नबील तुम हमें यहाँ बाहर क्यों ले आए हो? और बाहर ले जाना था तो मरी ले जाता, कम से कम बर्फबारी देख लेते। ओ माँ जी, आपको मरी की नहीं कनाडा की बर्फबारी दिखाऊंगा। अच्छा, टीवी पर? नहीं जानू, सचमुच में। ओ यार लंबी लंबी छोड़ना तो बंद करो नबील। वो सच कह रहा हूँ महबूब साहब, ये जो अंधा अंदर है ना, ये बहुत बड़ा आदमी है। इसके मैनेजर से मेरी बात हुई है, अगर ये किसी से खुश हो ना तो उसकी जिंदगी बदल देता है। इसका बहुत बड़ा दिल है महबूब साहब। हाय, बड़ा दिल तो मसाऊद का भी है। माँ जी, इनका सिर्फ मुंह बड़ा है। यार आप लोग समझ नहीं रहे, अगर ये बंदा किसी से खुश हो तो एक आधी फैक्ट्री दे देता है किसी ना किसी को। अच्छा है, अगर हम एक आधी फैक्ट्री दे दे खुश होके तो सोचे हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। हमें इसके दिल जान से खिदमत करनी होगी, इसका दिल जीतना होगा हमें। बिल्कुल ठीक कह रहा है नबील। सबसे पहले तुम दोनों एक काम करो, कमाल साहब के लिए ना अच्छा सा लंच तैयार करो। घर में राशन नहीं है महमूद साहब। वो जानू, आप और माँ जी जाके राशन ले आओ यार। महमूद साहब, आप उस संदे को जाके देखें यार, वो उसको नजर नहीं आता, कहीं टकरे ना मार रहा हो। आपने कर लिया? हाँ, जाए। चले माँ जी, हम भी चलते हैं। हाँ, तू जहाज मंगवा ले जल्दी से, रुखसाना। खूबसूरत माँ जी। हाँ तो खूबसूरत सा जहाज मंगवा लेना पुत्र। माँ जी, हम रिक्शे में जाएंगे, चले। ओ यार, चाहे चाहे जल्दी से लेके आए, जल्दी से लेके आए यार। ओए, किसका मैसेज आ गया? ओए मोना डार्लिंग 10 मिनट में पहुंच रही है। इसका क्या करूंगा मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा, शायद तुम्हारे बगैर अब रह ही नहीं सकता। वहाँ विल यू मैरी मी? आप टीवी देख रहे हैं? आप भी ना अंधे का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं टीवी देख नहीं रहा, सुन रहा हूँ। अब माफ कीजिएगा, वैसे मैंने सुना है कि आप बेतहाशा अमीर आदमी हैं। हाँ, हूँ तो आप मुझे अपना सेक्रेटरी रख लेना। इतने बड़े मुंह वाला सेक्रेटरी अजीब सा नहीं लगेगा क्या? अरे आपको कैसे पता चला कि मेरा मुंह बड़ा है? असल में जिस साइड पे आप बैठे हैं ना, यहाँ से हवा रुकी हुई है। अब उससे मुझे अंदाजा हुआ कि आपका मुंह जो है वो काफी वसी और अरीज है, सारी हवा रुकी है आपने। यार नबील, यार ये अंधा तो बहुत ही चालाक आदमी है यार, उसे पता चल गया कि मेरा मुंह बड़ा है। यार महमूद साहब, क्या हो गया? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। बल्कि मुझे तो साथ वालों का कुत्ता पूछ रहा था कि यार महमूद साहब का इतना बड़ा मुंह क्यों है? अरे महमूद साहब यार, बस एक दफा इस अमीर आदमी का दिल जीत लें, करोड़ों रुपया आ जाए। मेरा वादा है, अमेरिका जाएंगे, वहां आपकी मुंह की प्लास्टिक सर्जरी करवा के राणा रिजवान जैसा मुंह लगवा दूंगा। नहीं, वो बहुत बुरा मुंह है, कोई अच्छा सा मुंह लगवा। क्या हो गया महमूद साहब? जैसा आप कहेंगे, अली इमरान वैसा लगवा दूं। दोनों नहीं पसंद, जे जैसा लगवा देते। हाँ, ये ठीक है। आपने हाँ कर लिया। ये पकड़े 2000 रुपया। जब तक माँ जी और खूबसूरत नहीं आते ना, चाचा की बिरयानी ले। क्या नबील, चाचे की बिरयानी पे बड़ी लंबी लाइन होती है। तो राणे की बिरयानी ले आए यार। यार राणा की बिरयानी ना अक्सर बासी निकल आती है। ओ यार बस कर दे महमूद साहब, उस अंधे को खुश करने के लिए कुछ तो पापड़ बेलने पड़ेंगे ना। वो जो हमें बेलने पड़ेंगे वो पापड़ होंगे। यार ये काफी बड़े पापड़ आपने बेले हैं, पर आ जाए बिरयानी ला। चले 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 चले। जी कमाल साहब, जी आपने इस घर को अपना घर समझना है तकरीबन। लेकिन मेरा तो यहाँ कोई घर है ही नहीं ना। क्या मतलब? मेरा मतलब कि मेरे सारे घर फॉरेन कंट्रीज में हैं। 22 कंट्रीज में 22 घर। कमाल भाई, उनमें से एक घर मेरे नाम कर दे, मैं सारी जिंदगी आपको झोलियां उठा उठा के दुआएं दूंगा। हाँ, वही तो सोच रहा था कि तुम्हारे नाम फैक्ट्री करूं या घर। मुझे घर दे दे, माँ जी को फैक्ट्री दे दे और खूबसूरत को जहाज दे दे। महमूद साहब को 2-4 हजार दे के जान छुड़वा ले। अच्छा, बड़े शातिर हो, शक्ल से ही मकार लगते हो। शक्ल से? क्या मतलब? आपने मेरी शक्ल कब देखी? मतलब बगैर देखे ही मकार लगते हो। देखूंगा तो पता नहीं क्या क्या लगोगे हैं? आप थोड़ी देर अंदर चल के आराम क्यों नहीं कर लेते? नहीं, ये सोफा काफी आरामदेह है, यहीं आराम कर लेता हूँ। अब दरवाजे पे कोई है? आपको कैसे पता? आप तो देख ही नहीं सकते। नहीं, देख नहीं सकता, सुन तो सकता हूँ। बेल बज रही है, दरवाजे पे कोई है? बेल तो बज रही है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। आप तशरीफ रखिए, फील एट होम, मैन कमिंग। अरे हाय नबील। हाय मोना, तुम आ गई। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। चलो फिर मिलेंगे। ओके बाय। क्या हुआ नबील, तुम तो इतना बेचैन थे मुझसे मिलने के लिए।
और अब आए हो तो तुम ऐसे बिहेव करोगे? बात कुछ ऐसी है मोना डार्लिंग, घर में ना मेरी बीवी के दूर का एक कजन आया हुआ है तो वो अंधा लेकिन दिमाग का बड़ा तेज है। अगर उसे आने का तुम्हारे शक भी हो गया ना तो मेरी बीवी को बता देगा, मेरी जिंदगी साफ करवा देगा मोना डार्लिंग। अरे मैं उसके सामने कुछ नहीं कहूंगी, तुम टेंशन मत लो, हम अंदर बैठ के आराम से बातें करेंगे। अच्छा लेकिन वादा करो उसके सामने चुप रहोगी। हाँ। चलो ठीक है, आओ मोना डार्लिंग, आ जाओ, आओ। जी कमाल साहब, तो क्या कह रहे थे आप? दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पे तो एक फकीर नहीं थी, मैंने ऐसे ही कुछ पैसे देके भगा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की आई है। लड़की कहाँ से आ गई? वो लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना। अब लेडीज परफ्यूम वो मैं लगाता हूँ ना, मुझे लेडीज परफ्यूम बहुत पसंद है। मैं ना खूबसूरत के चुरा चुरा के परफ्यूम लगाता हूँ। नबील साहब मुझे घबराहट हो रही है। ये क्या कर रहे हैं कमाल साहब, हाथ छोड़े। नबील साहब अनजान घर में ना बहुत घबराहट होती है मुझे, आप ना मुझसे आस लगा के पास ही रहिएगा बस। ओ यार यही हूँ कमाल साहब, कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ तो छोड़े। नबील साहब आपके हाथ बहुत नरम और मुलायम है, बिल्कुल लड़की की तरह, शीशू की कोमल दोजा। इसलिए मेरे हाथ नरम और मुलायम है कि मैं वो मैनिक्योर कराता हूँ ना। हाथ तो छोड़े मेरा यार। अच्छा आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ बैठ के ना टीवी देखिए। मेरा मतलब आप देखिए और मैं सुनूंगा टीवी। नहीं वो छोड़े मेरा हाथ छोड़े कमाल साहब, मेरा हाथ छोड़े। मैं ना जरा पौधों को पानी देकर आता हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। इतना तुमने बाहर नहीं आना जब तक मैं ना हूं, ठीक है? इधर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। नबील हम कब से बेल बजा रहे हैं, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? जी जानू क्यों नहीं खोल रहा था मैं? हाँ मैं छुपा रहा था। किससे छुपा रहे थे नबील? ये अपनी परेशानी छुपा रहे थे। नहीं जानू, वो असल में मैं परेशान हो रहा था, तो मैं देर हो गई थी ना, मैं परेशान हो गया था। चुप है, माँ के लिए तो कभी इतना परेशान नहीं हुआ। चल सारा सौदा लेके जा किचन में और अच्छा सा खाना बना लेना, तब तक मैं आराम करने जा रही हूँ अपने कमरे में। कमरे में जा रही बाजी? ना आप मेरे कमरे में आराम करेंगी। मैं भी थक गई हूँ नबील, मुझे भी अपने कमरे में आराम करना है। तो आप दोनों मेरे वाले कमरे में आराम कर लेना। नहीं, मुझे अपने कमरे में ही वो करना है जलील। हो सकता है आपके कमरे में कोई और हो। कौन है मेरे कमरे में? शकील। नबील बाजी, नबील। अच्छा ये नबील मेरे कमरे में क्या कर रहा है? और नबील मैं हूँ माँ जी। आपके कमरे में वो छिपकली है बहुत बड़ी, इसलिए मना कर रहा हूँ आपको। हाँ तो मैं फरजाना के कमरे में सो जाती हूँ। चले माँ जी। अब मुझे भी नींद आ रही है और मुझे छिपकली से डर भी नहीं लगता। और आपको भी अभी नींद आनी थी। चले मैं आपको लेके चलता हूँ, चले। आप ऐसा करें कि आराम से महमूद साहब के कमरे में जाके सो जाएं, जब खाना बन जाएगा नबील आपको जगा देगा। हाँ जी, मैं तो उनको ऐसा रेस्ट करें। आइए चले माँ जी। आइए। कुछ कहा आपने? मैंने श्श किया था। अच्छा नबील साहब अब आप जाइए और कुछ भी हो जाए ना आपने डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, मुनासिब है। मैं जरा वॉशरूम से हो लूं। नहीं, आप वॉशरूम नहीं जा सकते। क्यों? बाथरूम क्यों नहीं? क्योंकि इस बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा। अरे थोड़ी देर पहले तो मैं इस बाथरूम से होके गया था। ये वो वाला बाथरूम नहीं है, ये दूसरा है। आए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। नहीं रहने दें, अब वैसे भी प्रेशर खत्म ही हो गया है। आप ऐसा करें जाए खाना बनाए। अच्छा चले मैं फिर चलता हूँ। हाँ ठीक है, खुदा। नबील साहब जाइए ना, खड़े क्यों हैं? आपको कैसे पता चला कि मैं यही हूँ? अब वो खुशबू, लेडीज परफ्यूम की खुशबू अभी तक आ रही है ना उड़ के। जाइए ना। जा रहा हूँ मैं जरा पहले बाथरूम चेक कर लूँ। नहीं रहने दें, मैं खुद चेक कर लूंगा। क्या? वही जो आप चेक करने वाले थे। मैं तो बाथरूम में पानी चेक करने की बात कर रहा हूँ। हाँ तो मुझे भी पानी चेक करना आता है, मैं कर दूंगा। अरे ऐसे कैसे आप चेक करेंगे? आप हमारे मेहमान हैं, मैं चेक करूंगा। रुके एक सेकंड। अंदर से जी मैंने चेक किया,
अंदर पानी नहीं है, आप कंट्रोल करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, अगर कहे तो दूसरे बाथरूम ले जाओ। नहीं इतनी जरूरत नहीं है। ओके। आप फिर वही हरकत कर रहे हैं। नहीं मैं भी गया नहीं हूँ, मैं तो अपना जूता चेक कर रहा था, इस वाले में हवा कम थी। हाँ। ओके ओके मैं जा रहा हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। ये लो भाई, आ गई बिरयानी। क्या हुआ है नबील, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नहीं वो बेसिकली खूबसूरत ने तो ऑर्डर कर दिया था खाना बनाने का। अच्छा वो आप बिरयानी ले आए। चलो भाई, खाने के बाद कमाल साहब के मैनेजर को दोबारा फोन भी करना है। हाँ फोन भी करना है। देखो मैं तो उसे फोन करना भूल ही गया मोना के चक्कर में। मोना? ये कौन है? मोना? क्या हो गया महमूद साहब, आपको हर वक्त लड़कियों के नाम सुनाई देते हैं यार। माँ जी से बात करके ना आपकी पिटाई कराता हूँ। माफ करना यार, आते हुए ना मुझे थोड़ी सी थकन हो गई, इसलिए समझ नहीं सका तुम्हारी बात कि क्या गुनगुना रहे हो तुम मुंह ही मुंह में। अब चले अंदर, वरना मैं उस करोड़ों की जायदाद से आपको बेदखल कर दूंगा जो हमें थोड़ी देर में मिलने वाली है। वो जो हमें थोड़ी देर में मिलने वाली है वो करोड़ों की जायदाद है। करोड़ों की महमूद साहब, करोड़ों की। करोड़ों की। आइए आज वो माँ जी। पुत्र खाली पेट की दिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बिरयानी थी, मजा आ गया। हमने बड़े दिलो जान से आपकी वो की है। वो क्या? खिदमत। हाँ तो आपने बड़ी बड़ी वो देनी है हमें अब। गालियाँ? नहीं वो मैं आपको नहीं दे सकता, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। नहीं वो जो करोड़ों की होती है ना फैक्ट्रियाँ। हाँ 4-6 फैक्ट्रियाँ मेरे नाम लगवानी है आपने। यार नबील, तुम इनके मैनेजर को फोन तो करो। हाँ वो तो मैं भूल ही गया था यार, बड़ी देर हुई वो। हेलो, मैं कमाल साहब का मैनेजर बात कर रहा हूँ। नबील, इसका मतलब है कि मैनेजर बन के ये तुमसे फोन पे बात करता रहे। वो सब पकड़े इसको, ये चोर है, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, ये चोर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन मैंने वो सब भी देखा है जो आप अपनी बीवी को दिखाने नहीं चाहते। बताओ। तुमने मुझे लंच में बुला के उस वक्त से बाथरूम में बंद किया हुआ है। आई हेट यू, मैं जा रही हूँ। मैं भूलने की नहीं उसकी बात कर रही हूँ। हो उसकी किसकी मोमो? अरे तुम्हें कितनी मर्तबा कहा यार कि खाना हाथ रोक के खाया करो, तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाता है ज्यादा खाना। हाँ खाने की, मुझे खाने की बीमारी हो गई अशफाक। ओ माँ जी, खाने की बीमारी आपको नहीं है, महमूद साहब को है। खा खा के हर तरफ से फैल रहे हैं ये, बल्कि इनके पेट और मुंह का मुकाबला चल रहा है। कभी पेट बड़ा हो जाता है, कभी मुंह बड़ा हो जाता है। बस करें यार, आप लोग इन्हीं बातों में लगे रहेंगे। जरा भी अंदाजा है आपको कि सिर्फ 5,000 रुपए बचे और पूरा महीना बाकी है अभी। जानू तुम्हें इस तरह हाथ खींच के गुजारा करते नहीं देख सकता। सच नबील? हाँ जानू, फोन उठाओ और पापा जी से अगले महीने का खर्चा एडवांस मंगवाओ। शट अप नबील। ओके जानू। ये लो 100 रुपए, आधा किलो भिंडी लेकर आओ। और आधा किलो भिंडियां तो मैं काटने के दौरान ही कच्ची खा जाती हूँ। तो मत खाइएगा ना, इस बार काट लीजिएगा। चले महमूद साहब, ताजा ताजा भिंडियां लेके आए। वो जो हमें जाके ताजा ताजा लानी है वो भिंडियां हैं। हाँ जी। वैसे नबील, भिंडियां अगर गोश्त में पकाई जाए ना तो बड़े मजे की बनेगी। महमूद साहब, गोश्त आपके पास अपना बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा मुंह है आपका, भिंडी खा ले फायदा होगा। आ जाए। मेरे मुंह पे गोश्त है तो तुम्हारे मुंह पे चर्बी है क्या? ओए आ जाए, बस कर। नहीं, गोश्त हो चुपके जाएगा। मार रहे हैं, ठंडे हो गया, आप चुपके फेंकी मारेंगे हमें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? आपका ग्रोसरी वाला। ओह, आप रुके, मैं लिस्ट लेकर आती हूँ। अब आपके यहाँ कोई सामान नहीं आएगा मैडम। क्यों? आप पैसे तो देते नहीं है, मुफ्त में खा जाते मेरा सारा सामान। देखिए, आप हम पर फजूल इल्जाम मत लगाएं। मैंने पिछले हफ्ते पैसे भिजवाए अपने शौहर से। आपका वो शौहर है ना, छोटी शर्ट वाला मैडम, कोई पैसे नहीं दिए उसने। और तो और जब भी आता है मेरी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पी के जाता है। 24 बोतलों के पैसे अलग देने हैं उसने अभी। क्या? हाँ, और वो बड़े मुंह वाला आदमी पिछले महीने 6,000 रुपए लेकर गया था, अब तक नहीं लौटा है। 6,000 आपने दिए क्यों? अरे उसने अपनी बीवी की दवाइयाँ लेनी थी, अगर दवाइयाँ टाइम पे ना लेता तो उसकी बीवी मर जाती। और वादा करके गया था कि पैसे लौटा देगा, आज तक नहीं आया। तो कुल मिला के आपके 17,500 रुपए हो गया मैडम। देखिए, मेरे पास फिलहाल तो इतने पैसे नहीं है। अरे फिर
घड़ी टॉप्स कोई चीज बेच के मेरे पैसे तो दो। देखिए ऐसी बात ना करें, आप अभी जाइए, मैं कल तक आपके पैसे भिजवा दूंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा 2-4 बंदे लेके उनकी कूट लगाने के लिए। अच्छा ओके। चल जीना लोलो ब्रिजिडा, जल्दी से पी ले, नहीं तो तुझे कमजोरी हो जानी है। किससे बात कर रही हैं? ये क्या है नसरीन? माँ जी कोई दरवाजे पे डाल गया ये। ओए शाबाशे, ओए शर्म नहीं आती तुझे लव लेटर सास के सामने लाते हुए? लव लेटर? आने दे दिल को, उसे मैं बताऊंगी कि उसके पीछे तू क्या गोल खिला रही है। माँ जी मैं किसी को कुछ नहीं खिला रही और मेरे लिए कोई लव लेटर नहीं आया। हाय, इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ही लव लेटर आ गया है। कोई नहीं, इशफाक तो जल भून जाएंगे। आपके लिए कोई लव लेटर क्यों डालेगा माँ जी? चुप है, मुझे पता है ये मेरे लिए है, क्योंकि जवानी में भी ना मुझे बड़े लव लेटर आते थे, मगर वो ब्लड से लिखे होते थे। तू चेक करके बता कि कहीं ब्लड से तो किसी ने नहीं मुझे खत लिखा। ये तलाशी गुमशुदा का पैम्फलेट है माँ जी। ओए कौन गुमशुदा हुआ है नसरीन? खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरत गुमशुदा हो गई है। चल पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। खूबसूरत मैं हूँ माँ जी। बेचारी जवान लड़की है, 2 दिन से लापता है। जो भी उसे तलाश करके वापस देगा घर वालों को, उसको 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ओए शाबाश है, जिसको ये मिली उसके तो वारे न्यारे हो जाने। फिर क्या यार नबील, 4 भिंडियों की खातिर तुमने 20 मिनट की वॉक करवाई है मुझे। अरे कितने नाशुक्रे हैं आप। एक तो मैंने पैदल चलवा के आपकी कैलोरीज बर्न की, ऊपर से सौदे में से जो पैसे मारता हूँ उसमें से आधे दिए यार। और क्या किडनी दे दूं अपनी आपको? अरे 70 रुपए का शेयर दे के मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने। तो लाए 70 रुपए वापस करें, बल्कि 100 रुपए दें, कल के भी 30 देने हैं आपने मेरे। चल ऐसे चल यार, ये क्या बात हुई है? अंकल अंकल। महमूद साहब आपको अंकल कह रही है। नहीं, मैं आपको भी कह रही हूँ, छोटी टी शर्ट वाले अंकल, मेरी बात सुने ना। सुनाए ना। क्या बात है बेटा, बताओ। अंकल वो मेरा नाम ना पिंकी है और मैं खो गई हूँ। कैसे खो गई हो तुम इतने बड़ा बेटा? मैं घर के बाहर ना खो खो खेल रही थी और खो खो खेलते खेलते मैं खो गई। बेटा जी, अगर खो खो की बजाय तुम घर घर खेलती ना तो इस वक्त अपने घर में होती। ये क्या कह रहे हैं आप महमूद साहब? बेटा दिल तो नहीं करता, लेकिन बेटा कहाँ, कौन सा घर, कहाँ है घर आपका? मेरा घर ना रोड पर है। कौन सी रोड पर? वो जो लंबी वाली रोड है ना उस पे। अरे बेटा, रोडें तो सारी लंबी होती हैं और हर रोड पे बहुत सारे घर होते हैं। हाँ, वो जो बहुत सारे घर होते हैं ना उसमें से एक घर मेरा भी है, लेकिन अभी मुझे ना याद नहीं आ रहा और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। अच्छा चलो चलो, परेशान मत हो तुम, है हमारा घर ना यहाँ नजदीक ही है, तुम हमारे घर चलो, वहाँ पानी भी पी लेना और अपने पापा को फोन करके बुला भी लेना। बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू अंकल। अंकल वैसे मैं एक बात पूछूं? जी बेटा पूछो। अंकल ये आपका फेस इतना बिग क्यों है? महमूद साहब अल्लाह की कसम मैंने नहीं बताया, अल्लाह की कसम। घर चल के बताते हैं। आओ यार महमूद साहब मुझे लगता है ये डायरेक्टर बताता है। जानू जानू जानू। ये यहाँ? हाय मेरी बहू घर वापस आ गई, कितनी प्यारी लग रही है, 2 पोनियां बना के। अब कसम है घर छोड़ के नाराज होके नहीं जाना है। ओ माँ जी, ये आपकी बहू नहीं है यार, आपकी बहू खूबसूरत है। तो मैं भी तो खूबसूरत हूँ ना अंकल। हाय सच्ची मुच्ची कितनी खूबसूरत है। ये पिंकी है माँ जी। तुम्हें इसका नाम कैसे पता भाई? इसकी वजह से, ये गुमशुदा बच्ची है और इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं। जो भी घर वालों को इत्तला करेगा ना उसको 20 लाख का इनाम मिलेगा। देखा महमूद साहब, मेरी नेकी का सिला, मैंने अच्छा फैसला किया इसको घर लाकर। अरे तुम्हारा फैसला कहाँ से भाई, मैंने इसको घर चलने के लिए कहा था। ओ यार एक ही बात है, बाप कहे या बेटा, पैसे तो एक ही घर में आ रहे हैं ना यार। कौन से पैसे फील? अरे माँ जी वही जो इसके पापा हमें देंगे। अरे छोड़ो ना इस बात को, खूबसूरत, अरे जल्दी से इसके पापा को फोन लगाओ ना। जल्दी करो जानू, जल्दी करो। लगाओ लगाओ लगाओ। भाई आपकी कैट बड़ी क्यूट है, क्या नाम है इसका? डेजी। डेजी। बेल जा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा। मुझे ना भूख लग रही है आंटी। मेरा नाम खूबसूरत है। अच्छा ना भाई, खूबसूरत आंटी मेरे लिए कुछ खाने को लाए ना। जानू
तुम और माँ जी ना पिंकी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, जब तक मैं और महमूद साहब ना अहम मामला डिस्कस कर लेते हैं। वो जो हमने डिस्कस करने हैं वो अहम मामलात हैं। हाँ जी। अच्छा जी। बेटा तुम यहाँ बैठ के ना बच्चों वाले कार्टून देखो, हम अभी आए। हाँ बच्चों वाले देखना। आओ आओ आ जाओ। तू देखना नसीम, खूबसूरत माँ जी। हाँ तू अपनी खूबसूरत आंखों से देख नसीम, जब वो 20 करोड़ आएंगे ओए तो कितना मजा आएगा ना। 20 करोड़ नहीं 20 लाख माँ जी। क्यों, बाकी के पैसे अकेले हजम करना चाहती है तू? इनाम की रकम 20 लाख है माँ जी। कौन से नाम की? वही जो पिंकी के घर वाले देंगे ना। तुझे तो तेरे घर वालों ने कभी इनाम नहीं दिया, तो उसके घर वाले तुझे क्यों देंगे? क्योंकि हमने उनकी बेटी को बहुत अच्छे से इस घर में रखा है। रखा तो हमने भी तुझे इतने सालों से है, पर तेरे अब्बे ने कोई इनाम नहीं दिया। क्योंकि ये घर मेरे पापा का ही है और वही चलाते हैं। पैसे मिलने के बाद इस घर में हम नहीं रहेंगे, हमने तो बाहर चले जाना है घूमने। इन पैसों को कोई सैर सपाटों पे खर्च नहीं करेगा। अच्छा तो अब तू बताएगी मुझे कि अपने पैसों का क्या करना है? अपने पैसे? माँ जी वो पैसे हम सबके हैं और सबसे ज्यादा मेरे, क्योंकि पैम्फलेट मुझे मिला था। तो तू पैम्फलेट रख ले भले। माँ जी ये ले, पिंकी के लिए सैंडविच ले जाएं। पैसों का क्या करना है हम सब मिलके डिसाइड करेंगे। खुद ना खा ले। यार महमूद साहब, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन 20 लाख को किस कारोबार में लगाऊं। अरे भाई मैं अपने 20 लाख तुम्हें डुबोने नहीं दूंगा। अरे आपके कौन से 20 लाख भाई? हाँ भाई मेरे 20 लाख, वो बच्ची मुझे मिली थी तो इनाम की रकम भी तो मुझे ही मिलेगी ना। और मैं यहाँ क्या आपकी बारात में सलामी देने के लिए आया हूँ? अरे भाई बाप हूँ मैं तुम्हारा, ऐसे खाली हाथ थोड़ा छोड़ूंगा तुम्हें मैं। 1-2 लाख दे दूंगा तुम्हें। 1-2 लाख? आप एक यतीम बच्चे की बद्दुआएं लेना चाहते हैं? ये कौन यतीम बच्चा भाई? अरे मैं महमूद साहब, अब अगर मेरा लंबी लंबी उंगलियों वाला रोशू अब्बा जिंदा नहीं है तो आप मेरा हक मारना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे उन पैसों में मेरा हक है भाई, मैं प्रोड्यूसर भी तो हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो फिर एक काम करते हैं, ये पैसे सब में ना बराबर बांट लेते हैं। अच्छा तो ये कर लेते हैं, मुंह ना फुलाएं वरना स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, पैसे आने के बाद तुम मुकर जाओ तो अभी अंदर चलो और मोमो और खूबसूरत के सामने मेरे साथ वादा करो। कर लेता हूँ वादा मैं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, मोहल्ले की एक एक औरत मुझ पर भरोसा करती है, बस अपने घर वाले हैं जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। कौन सी औरतें? तो चले यार, अब आपको बताऊंगा, आप उन्हें कॉल करने लगेंगे मैं पागल हूँ। आपको बता दूं कौन कौन सी औरत है। ला पुत्र शाबाश, मेरा हिस्सा निकाल। अरे अभी तो पैसे आ ही नहीं है मुमताज। हाँ तो ये मुमताज ने पैसे क्यों नहीं भेजे अभी तक? मुमताज तुम हो यार। तो मैं कैसे दूं पैसे? मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है, वो भी ईद मुबारक वाला। ओ यार माँ जी अभी पैसे नहीं आए, जैसे ही पैसे आएंगे उसके 4 हिस्से कर देंगे, एक हिस्सा आपका, एक महमूद साहब का, 2 मेरे। और मेरा? ओ जानू तुमने आज तक कभी अपना हिस्सा लिया है? नबील मैं 2 नंबर कामों में अपना हिस्सा नहीं लेती, लेकिन हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये इनाम की रकम मेरी ही वजह से आप लोगों को मिल रही है, पैम्फलेट मुझे मिला था। ठीक है जानू, ले लेना अपना हिस्सा यार, अब तो खुश हो। और उसके पिंकी के पापा को कॉल तो मिलाओ। जल्दी करो ना, जल्दी करो। फोन नहीं उठा रहे या तो फिर एक काम करते हैं, बाहर पिंकी के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, हो सकता है उसे अपना लैंडलाइन नंबर पता हो, उस पे बात कर लेते हैं। ये भी ठीक है। आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नबील पिंकी कहाँ गई? कहाँ गई? पपी तो यहाँ थी। हाँ कहाँ गई पिंकी? पिंकी को ढूंढो भाई। पिंकी 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 टिंकी चिंकी। अरे मेरी जेब में क्या देख रही हो, वो कोई च्युइंगम है? पिंकी के पापा का फोन आया है। दिखा दिखा। अस्सलाम वालेकुम, वो बताना ये था कि ये जो डिंकी है ये खो गई भी है। इनका मतलब है जी कि खो गई थी पिंकी, लेकिन हमें वापस मिल गई है। अरे मुझे बताओ कैसी है मेरी बच्ची खुदारा? बच्ची बिल्कुल ठीक है जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माशाल्लाह खेल कूद रही है, एंजॉय कर रही है। सुने आप वो नोट जो है ना वो 5-5 हजार वाले लेके आइएगा प्लीज। हाँ हाँ ले आऊंगा, मेरी बात तो कराओ मेरी पिंकी से।
यार नबील, ये तो पिंकी से बात करने के लिए कह रहा है, अब क्या करें? मैं पिंकी बन के बात करूं? माँ जी खुदा का वास्ता यार, आप तो कुछ ही ना करें ना यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वो बात ये है पिंकी के पापा जी कि वो पिंकी अभी इधर ही थी, वो ना थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। क्या मतलब इधर उधर हो गई? किधर गई मेरी पिंकी? कौन ले गया मेरी पिंकी? अरे कहाँ है मेरी पिंकी? आप परेशान ना हो, घर में ही है, कहीं इधर उधर छुप गई है। वो हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे ना। आप बड़ी घुल मिल गई है जी हमारे साथ, बड़ी खिदमत कर रहे हैं हम, उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं। अभी तक तो जी 15-20 हजार तकरीबन हमारा जो है ना वो उसके खाने पीने में लग गया है। अरे तुम फिक्र मत करो, 20 लाख के ऊपर जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ है वो मैं दे दूंगा। अरे मेरी पिंकी से मेरी बात तो करवा दो। आप एक काम करें, आप ना कोई 10-15 मिनट बाद फोन कर लें, हम आपकी पिंकी से बात करा देते हैं। ठीक है, मैं फिर फोन करूंगा। खुदा का वास्ता पिंकी को ढूंढो, वरना 20 लाख हाथ से निकल जाएगा। आप लोग जहाँ ढूंढो, मैं मुसाफ, आप मेरे साथ आए, बाहर ढूंढते हैं। चले चले चले। आप यहाँ ढूंढिए, मैं किचन में ढूंढती हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए पिंकी, कितना मजा आया ना अंकल, हमें छुपन छुपाई में बड़ा मजा आता है ढूंढने में। चलो बेटा अब चलते हैं, बाकी खेल जो है ना वो घर जाके खेलेंगे। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, घर पे तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है और ऊपर से मुझे खाने को भी कोई कुछ नहीं देता। अरे वो आंटी ने तुम्हें सैंडविच बना के तो दिया था। वो गंदा वाला सैंडविच था अंकल, मुझे तो बर्गर खाना है। हाँ हाँ घर चलो, जो कहोगी वो खिलाएंगे, बर्गर पिज्जा जो कहोगी खिलाएंगे। निकाले मैं सब 2000। अब देख लो नबील, ये 2000 मैं तुम्हारे हिस्से में से काटूंगा। अच्छा काट लीजिएगा, अच्छा, ना, आप दे वैसे रहा हूँ, थोड़ा सब्र काटते करो। हैं। ये लो पकड़ो 2000 रुपए। चलो अब चलो पिंकी, आओ घर चले। शाबाश, चलो। आओ, लेकिन मैं पहले आओ, बता आओ, दूं आओ, कि मैं आओ, अपना बर्गर किसी के साथ शेयर हाँ ठीक है नहीं देना, किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना। चलो चलो शाबाश। शुक्र है बस अब ये पिंकी मिल गई। इसके बाप का बार बार फोन आ रहा था। मैंने उन्हें एड्रेस मैसेज कर दिया था और कहा कि आप 20 लाख लेकर आ जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक बच्ची से बात नहीं होगी नहीं आएंगे। फिर से फोन आ रहे। पिंकी बेटा, तुमने अपने पापा जी को बताना है कि हम सब ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है ना? ओके अंकल, मैं सब बता दूंगी, आप टेंशन ही ना लें। फोन को स्पीकर पे करो खूबसूरत। हाँ उठाओ। हेलो जी, अपनी बेटी से बात करें। पापा ये लोग बहुत डेंजरस है और इन लोगों के पास बिग बिग गन्स हैं। क्या इनके पास गन्स हैं? और पापा इन लोगों ने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। चल चुट्टी। तुम फिक्र मत करो बेटा, इन्होंने अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दिया है। मैं अभी आता हूँ वहाँ, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया। हेलो पिंकी के पापा, ये मजाक कर रही है, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं। हेलो हेलो हेलो। अरे ये तो फोन ही काट दिया पिंकी के पापा ने। ये मिंकी तो बड़ी मिसनी निकली है। पिंकी, हाँ ये मिंकी तो बड़ी पिंकी निकली है। मश्ताक, तुमने अपने पापा से झूठ क्यों कहा पिंकी? क्योंकि आप लोग मेरे साथ खेलते ही नहीं है इसलिए। नबील, मुझे डर लग रहा है। ओ जानू कोई बात नहीं यार, कभी कभी मैं भी महमूद साहब का मुंह अचानक देख लूं ना, मैं भी डर जाता हूँ। मुझे महमूद साहब से नहीं, पिंकी के पापा से डर लग रहा है, कहीं वो पुलिस ना ले आए। तो तू ही जेल जाएगी नगमा, क्योंकि वो खत तुझे ही मिला था। खत नहीं, पैम्फलेट माँ जी। जो भी है बस जेल तो तुझे ही जाना है, मैंने ये फाइनल कर दिया। अरे कोई जेल नहीं जाएगा भाई। अरे पिंकी के पापा को अपनी बेटी का पता होगा ना, वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि कौन किडनैप पर खुद एड्रेस देके अपने घर पे बुलाता है किसी को। हाँ यार, पहली बार इस शख्स ने ठीक बात की है। देखो पिंकी के पापा जो हैं, उसकी दिमागी हालत तो जानते होंगे ना, उनको पता है यार हम लोग कितने शरीफ लोग हैं यार। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं बाहर, कहीं पिंकी दोबारा गायब ना हो जाए भाइयों। देखो मेरी प्यारी पिंकी बेटी, तुमने पहले बहुत बड़ा भंड मारा है, लेकिन अब
तुम्हारे पापा जब आएंगे तो तुमने हम सब की बड़ी तारीफें करनी है, ठीक है? लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूंगी अंकल। लो जी। और पर बेटा क्यों? इसका तो कोई दीन ईमान नहीं है महबूब साहब। क्योंकि अंकल मेरे पापा बहुत खतरनाक है और आपको पता है उनके पास बिग बिग गन्स हैं। उश, इसका बाप कहीं डॉन तो नहीं है मुस्तकीम? नबील मुझे घबराहट हो रही है। ओ जानू बस कर दो यार, पहली बार तो तुम किसी प्लान में हमारे साथ भरपूर शामिल हुई हो यार। इस बच्ची की बात को सीरियस ना लो। नबील, लेकिन इसका बाप वाकई अगर डॉन निकला तो क्या करेंगे? यार महमूद साहब, ये तो हमें भी कह रही थी पहले कि हमारे पास बिग बिग गन्स हैं यार। हमारे पास तो सिर्फ एक बिग बिग माउथ है आपका, तो आप टेंशन ना लें। नबील, अब आप लोग सब मिलके मेरे साथ आंख मचोली खेलें, वरना मैं पापा को ना आप लोग की तारीफ ही नहीं करूंगी। हेलो चलो चले, चलो, अच्छा आओ जी, आग मचोली। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी बड़े। अरे मेरी बच्ची, इंस्पेक्टर साहब, ये रहा बुलबुले का वो बच्चा अगवा करने वाला के फांसी चढ़ा दे इन्हें। कसम से भाई मुझे तो नहीं पता, इन तीनों ने जो कहा मैंने वो कर दिया। क्या कहा माँ जी? हमने तो कुछ नहीं कहा। ये बच्ची तो इंस्पेक्टर साहब हमें सड़क पे मिली थी। हाँ, और हम इंसानियत के नाते से घर ले आए। ओए, चुप करो तुम लोग। हाँ बेटा, तुम बताओ क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? अभी बताती हूँ। ये वाली आंटी ने ना मेरे बाल खींचे और ये बिग मुंह वाले जो अंकल हैं इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और इन दोनों आंटी अंकल ने मुझे रस्सी से मारने की कोशिश की। और आपको पता है इनके पास बिग बिग गन्स भी हैं। बस बच्ची का बयान आ गया। तुम लोगों ने बच्ची के ऊपर बहुत जुल्म किया है। अब देखना मैं तुम लोगों को कैसा केस बनाता हूँ। बहुत लंबे अंदर जाओगे तुम लोग सब। भाईजान लेडीज का तो कोई ख्याल करे ना। बस करो माई, तुम लोगों का पूरा गैंग है, मर्द और औरत, तुम लोग सब मुजरिम हो। भाईजान अकेले में हमारा बयान भी तो ले लेना प्लीज। आप लोग गाड़ी में चल के बैठे, मैं इनको अरेस्ट करके लेके आता हूँ। इनका इनकाउंटर करा दे इंस्पेक्टर साहब। आप चले, मैं इनको लेके आ रहा हूँ। चलो बेटा। बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ मुखों का हो सकता है? अच्छा मुझे ये बताओ, कितने दे सकते हो? ये मेरी तरफ से तो आप ये ले। ये क्या क्या मुझे भीख दे रहे हो तुम लोग? नहीं ये बताइए कि आप कितने लेंगे इंस्पेक्टर साहब? पूरे 5 लाख। मसूद चले आप फिर गिरफ्तारी दे ही दे। माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है, घर में सोना जेवरात ये तो होंगे ही ना? जी है, बिल्कुल है जानू। अब हम सब की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है जानू। जेवर का क्या है, पापा जी फिर बना देंगे जानू प्लीज। जानू जरा जल्दी जाना। हाय अल्लाह कितनी प्यारी है। शुक्र है रजिया मान गई, नहीं तो हमें सारों को ना जेल में वो पीसनी पड़ती। वो क्या? चक्की। ये असली तो है ना? जी अगर असली ना हो तो मैं आपको पापा जी का एड्रेस दूंगा। उनको पकड़ना है आपने, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा था ये असली है। ठीक है, अभी तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? जी हमें पता है, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप नहीं छोड़ेंगे। नबील शुक्र है हम बाल बच गए। क्या बार बच गए? मेरे जेवर तो गए ना। जानू अल्लाह और देगा। जानू कंट्रोल। मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया। सही बात है, मजा ही आ गया लोगों को बेवकूफ बना के। कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गए। और ये देखो 5 लाख रुपए का जेवर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे? अबे तू बुलबुले नहीं देखता क्या? हर दूसरी एपिसोड में लुटते हैं ये लोग। आज हमने लूट लिया।